इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमन करता सन्मति सुबल जन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370। ऐसे अपने आप में संकल्प लेना चाहिए कि हम बाजार की वस्तुओं का प्रयोग घर में नहीं करेंगे। अगर आपने इतना भी संयम ले लिया तो आपने संयम धर्म की कुछ ना कुछ मान मर्यादा रख ली। खाने को तो जीवन पूरा खाया जाता है। मुझे पता है कि आप कभी महाराज बाजार में बाहर जाते हैं तब, अरे बाहर जाते तब तो छोड़ दो, कम से कम घर में तुम्हारे बाजार के मसाले ना आए, घर में तुम्हारे बाजार के पिसे हुए आटे ना आए, घर में कम से कम तुम अपने ऐसा भोजन बनाओ तुम खुद कर सको और कभी कोई कदाचित साधु आ जाए तो उसको भी दे सको। अगर आपके घर में बोरिंग है तो बोरिंग का शुद्ध जल लो। आपके घर में बोरिंग नहीं है तो कुएं से एक बाल्टी ले जाओ और शुद्ध आहार बनाओ और साधु का भी पड़गान तुम कर सकते हो। प्यारे बंधुओं, खैर कोई बात नहीं, कहने का तात्पर्य है कि साधु के पड़गान तो शायद करना बहुत मुश्किल होगा। मुझे पता है कि हिम्मत नहीं होती है, इतना आसान नहीं होता है, डर लगता है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। कुछ नहीं करो, कम से कम बाजार के मसाले और बाजार के आटे आप प्रयोग मत करो। ये जीभ का स्वाद बाजार के मसालों में नहीं आएगा। ऐसे केमिकल डाल दिए जाते हैं जो तुम्हारे ज्ञान में नहीं है और वे सब तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे परिवार को नुकसान करते हैं। आज हम देखते हैं हर एक घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा एक व्यक्ति बीमार ना हो। कहीं ना कोई बीमार बना रहता है। क्यों? कि हमारा खान पान शुद्ध नहीं रहा। पहले के लोग शुद्ध घर का भोजन करते थे, घर का आटा, घर के मसाले होते थे, घर का घी होता था, तो शुद्ध आहार करते थे तो बीमार नहीं होते थे। आज विकृत आहार करके लोग बीमार हो रहे हैं। प्यारे बंधुओं, हम लोगों के लिए बहुत सारा कंट्रोल करने की आवश्यकता है, दोनों ही हेतुओं से, स्वास्थ्य के हेतु से और धर्म के हेतु से। हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और हमारे धर्म की भी रक्षा होती है। एक आप कोई भी आटा हो, आटा जब छानते हैं तो उसमें जीव निकलते हैं, उसमें जीव निकलते हैं, क्योंकि आटे में जीव पड़ ही जाते हैं। अब बाजार के आटे में जीव ना पड़े ऐसा नहीं हो सकता है, जीव पड़ जाते हैं। हम जब छानते हैं उसमें जीव निकलते हैं, इसका मतलब है कि उसमें जीव पड़ गए हैं। और मसाले भी, अब आप 7 दिन के मसाले 7 दिन के बाद एक माइक्रोस्कोप के नीचे आप मिर्ची रख देना, पिसी हुई मिर्ची माइक्रोस्कोप के साथ नीचे रख देना और आप उसको देखोगे तो उसमें छोटे छोटे जीव रेंगते हुए दिखेंगे। किसमें? मिर्ची में छोटे छोटे जीव आपको रेंगते हुए दिखेंगे। क्यों? उसमें पड़ गए हैं, तुम्हारी आंखों से नहीं दिख रहे। मर्यादा का मसाला नहीं है, मर्यादा के बाहर का है। मर्यादा के बाहर उसमें जीव पड़ जाते हैं। और बाजार का पिसा मसाला कब का है उसका कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं कब का मसाला है, कब का आटा है, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम लोगों को कम से कम ताजी मसाले, ताजी से मतलब 2-4 दिन के मर्यादा के मसाले ही प्रयोग करना चाहिए। घर में आजकल तो सुविधाएं हैं, आजकल तो मिक्सी है, मिक्सी में पीस करके काम चला सकते। पहले सिलबट्टा चलता था, अब सिलबट्टा कौन चलाए, तो मिक्सी तो चल सकती है। मिक्सी भी नहीं चला सको तो चूल्हे और पानी में डूब मरो, क्या बताएं। अगर इतना भी नहीं होता है तो क्या करोगे? खा रहे हैं तो बनाने की विधि तो कम से कम आना ही चाहिए। इतना काम तो हमें कम से कम करना ही चाहिए, हम शुद्ध भोजन कर सकें। ऐसा भोजन जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे धर्म की रक्षा के लिए, दोनों के लिए हेतु बन जाए। प्यारे बंधुओं, कोई काम बड़ा नहीं है,
करने वाला बड़ा होता है। बस हमारा रूटीन जो है वह हमें सुधारना है। रूटीन सुधर जाता है, सब अच्छा हो जाता है। प्यारे बंधुओं, स्वाद के लिए नहीं, पेट भरने के लिए भोजन करना। खट्टा मीठा कड़वा कसैला चरपरा ये स्वाद है। कदाचित स्वाद तो आते ही हैं, लेकिन फिर भी उसमें आसक्ति का भाव नहीं होना, ये रसना इंद्रिय संयम है। घ्राण इंद्रिय संयम, जब हम किसी बगीचे के बाहर से निकलते हैं तो थोड़ी सांस अच्छी से खींच लेते हैं, और कहीं थोड़ा सा स्थान अच्छा ना हो तो क्या करते हैं, सुगंध और दुर्गंध। और आजकल तो क्या बताएं, मुझे बड़ा आजकल ऐसा लगता है कि अब लोग कहां पहुंच गए। एक बार में ऐसे ही कार्यक्रम चल रहा था तो बगल में नीचे संगीतकार बैठे थे और यहां मैं बैठा था। तो संगीतकार बैठी तो मुझे लगा कि ये पीकर बैठा है, बदबू आ रही थी। तो मैंने कमेटी वालों को बुलाया, मैंने कहा इसको यहां से उठाओ मेरे पास। हट गए वहां से। मैंने कहा कल से इस संगीतकार को मत बुलाना विधान करने के लिए, कि वो पीकर बैठा था मंच में। तो उसको पूछा गया, उसने कहा नहीं, हमने पीते नहीं, हमने हमारा पीने का त्याग है। हमने कभी जीवन में शराब पी कर छुई तक नहीं है। तो तुम्हें बदबू आ रही थी कि महाराज वो इत्र लगाए थे। अब बताओ क्या तुम लगा रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो? कितने भी लगा लेना, 2-4 घंटे तो तुम्हें अच्छा लग सकता है, और सामने वाला सब जानता है कि तुमने इत्र लगाया है। इस सुगंध दुर्गंध में राग द्वेष करना, ये क्या है? ये सब इंद्रिय संयम है, इंद्रिय संयम है। इनके राग द्वेष का त्याग करना, सुगंध दुर्गंधित पदार्थों को दूर करना, इत्रों से दूर रहना। इत्रों को लगाने से कभी तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। जब इत्र बनता है तो कितने जीवों का विघात होता है, कितने जीव मारे जाते हैं, तब वह इत्र बनता है। अभी पता नहीं है तुम्हें, अगर तुम्हारे सामने बने ना तो तुम शायद छुओ नहीं। प्यारे बंधुओं, सुगंध और दुर्गंध में राग द्वेष का अभाव करना, ये क्या? इंद्रिय संयम, ज्ञान इंद्रिय संयम। और चक्षु इंद्रिय संयम। मेरे पास ऊपर लोग बैठे छत पर, कह रहे महाराज ये लाइट बहुत अच्छी लगी इस साल। इस साल लाइट बहुत अच्छी है, इस साल सजावट बहुत अच्छी हुई है। तो बताओ ये कौन सा संयम हुआ? चक्षु इंद्रिय संयम। अरे क्या अच्छा हो क्या बुरा, आंखों के थोड़ी देर देख लिया, तुम्हें बुरा अच्छा हो लग गया, कभी बुरा लग गया, ये अच्छा ही लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, ये अच्छा ही लग रहा है। ठीक है, जिन मंदिर तो अच्छे ही होना चाहिए, जिन मंदिर सजाना ही चाहिए, लेकिन अन्य जगह अपना राग द्वेष नहीं करना। आंखों के लिए चमकदार वस्तु हमेशा अच्छी लगती है। बताओ, छोटे बच्चे होते हैं, मोबाइल सामने रख दो चिप हो जाते, क्यों? वो क्या जानते हैं? बस उनको चमक दिखती है। हम उस भौरे को दोष देते हैं कि भौरा जाकर के, उस पतंगे को दोष देते, पतंगा जाकर के लाइट पर, बिजली पर, अग्नि पर गिरता है और मर जाता है। दीपक पर गिरता है, मर जाता है, नष्ट हो जाता उसका जीवन। क्या हमारी आंखें ऐसा नहीं करती? हम भी इन चमक पर गिरते हैं, हम भी इसी प्रकार इन चमक पर गिर रहे हैं। हम अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं। वह पतंगा तो हमें गिरता हुआ दिख जाता है, उसके लिए तो कहते हैं ये मर रहा है, गिर रहा है, लाइट पर गिर रहा है, बिजली और क्या ना उस पर दीपक पर गिर रहा है, जल रहा है, मर रहा है। ओहो,
प्यारे बंधुओं, हम भी कितनी दुनिया की चमक पर गिर रहे हैं। वह तो एक बार मर गया, बात खत्म हो गई। हम तो पल पल मर रहे हैं। हम तो पल पल दुनिया की चमक देख रहे हैं, पल पल मर रहे हैं। हमारा क्या होगा, ये हमें सोचना चाहिए। ऐसे कर्णदी का विषय आजकल तो वो आ गई, क्या लगाते हो, हेडफोन, ईयरफोन, हेडफोन, कुछ भी कह लो, लगा लिया और बस मस्ती में। एक बार ऐसे एक लड़का बैठा ऐसे से कर रहा, तो हमने कहा ये क्या कर रहा है, तो हमने कहा कि ये पागल है, क्या चक्कर है। दूर से देखो तो पागल ही दिखेगा। और आजकल लोग लगाते हैं और लगा करके वो दिखाई नहीं देता कान में लगा है, और बात कर रहे हैं और कभी कभी गालियां देने लगते हैं। सामने कोई नहीं है और गालियां दे रहे हैं, तो लगता है कि क्या बात है, पागल हो गया, क्या बात है। ओहो प्यारे बंधुओं, बहुत मुश्किल है। संसाधन इतने बन गए हैं जिनकी गिनती नहीं है, और साधन बढ़ते ही जा रहे हैं, और साधन तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन हमारे 7 प्रकार के शब्द बताए हैं, सा रे गा मा पा धा नी, सा षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, जो शब्द हैं, इन शब्दों में हमें राग हो जाता है। संगीत का स्वर जब बजता है तो राग हो जाता है, बड़े ध्यान से सुनते हैं। जब संगीत बजे लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। प्रवचन सुने ना सुने, जिनवाणी सुने ना सुने, लेकिन जब संगीत बजता है तब बड़ा आनंद आता है, बड़े आनंद से संगीत सुन लेते हैं। प्यारे बंधुओं, ये सब राग के वशीभूत होता है। और कोई शब्द अच्छा नहीं लगता है उसके लिए बंद करा, नहीं मुझे अच्छा ही लग रहा, बंद करो। ऐसे शब्दों में राग करना, द्वेष करना, ये सब कर्ण इंद्रिय संयम है। मन में अच्छे बुरे भाव लाना, संसार के भोगोप सामग्री भाव करना, ये सब मन का संयम है। ऐसे 6 इंद्रियों मन का असंयम में जाने से रोकना, ये प्राणी, ये इंद्रिय संयम कहलाता है। इन इंद्रिय संयम को हमको रोकना चाहिए। प्यारे बंधुओं, एक एक इंद्रिय के विषय में आसक्त जीव भी संसार में दुख उठाते हैं। स्पर्श इंद्रिय के आसक्त हाथी का उदाहरण मिलता है, वह जाल में फंस जाता है। केवल स्पर्श इंद्रिय की आसक्ति से वह दौड़ता है और गड्ढे में गिर जाता है। जो उसको पकड़ने वाले होते हैं वह ऐसा गड्ढा खोद देते हैं, उसके ऊपर घास डाल देते हैं और वह दौड़ करके जाता है। उधर हथनी बांध देते हैं। हथनी के पास जैसे ही जाता है दौड़ करके, और जाकर के वह उस गड्ढे में गिर जाता है। कई दिनों तक भूखा रखा जाता है। जब कमजोर पड़ जाता तब वो महावत थोड़ा थोड़ा भोजन देता है, तो महावत को वह अपना उपकारी मान लेता है और महावत को ही अपना मान करके उसके साथ रहने लगता है। ये सब प्रक्रिया है, वो बंधन में आ जाता है। स्वतंत्र रहने वाला हाथी भी केवल स्पर्श इंद्रिय के कारण से वह बंधन में फंस गया। रसना इंद्रिय के कारण मछली का उदाहरण आता है। वो फेंक देता जाल में आटे लगा करके। अब मछली आटा तो खाएगी, लेकिन अब क्या करें। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि स्वाद के लिए भोजन नहीं करना, भोजन करना, लेकिन स्वाद के लिए भोजन नहीं करना। आसक्ति से भोजन नहीं करना। आसक्ति नहीं होना, आसक्ति ही हमारे लिए दुख का कारण है।
घ्राणनिधि के कारण वह भौरा वो बैठ जाता है किस पर, कमल पर, और कमल बंद हो जाता है और वह उसमें साथ में बंद हो जाता है और उसी में बंद हो जाता तब भी बैठा ही रहता है और उसी में मर भी जाता है। ओहो, क्यों मरा? उस भौरे में इतनी सामर्थ्य है कि वह काठ में छेद कर सकता है और कमल की पंखड़ी में उसने छेद नहीं किया। लकड़ी में छेद कर सकता है, लकड़ी में छेद करने वाला क्या कमल की पंखड़ी में छेद नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन आसक्ति है, आसक्ति के कारण वह उसी में बैठा बैठा मर जाता है। बस यही स्थिति हमें अपन लोगों की समझना चाहिए। हम कितना भी सोच लें, लेकिन उसमें इतनी आसक्ति है, सब है कि ये करना वो करना है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, और उसमें करते करते ही जीवन अपना समाप्त कर देते हैं। भौरा कोई अलग नहीं है, केवल उदाहरण दिया गया भौरे का। हमें अपने जीवन पर उन चीजों को घटित करना चाहिए। ऐसे ही पतंगे का उदाहरण आता है, वो अग्नि में जल के नष्ट हो जाता है। ऐसे ही सोतनिधि का उदाहरण आता है, सोतनिधि के वश होकर के वह हिरण का शिकार करने वाले क्या करते हैं? अच्छी बांसुरी की धुन बजाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमन करता सन्मति सुबल जनश्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370।